हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैंने एक वीडियो बनाई थी दोस्तों, जिसमें मैंने कुछ सेक्टर को कवर किया था। काफ़ी लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला है। 100 लाइक लोगों ने दिए हैं, 800 व्यूज़ के आसपास में आ चुके हैं। काफ़ी अच्छी वीडियो चल रही है। और उसके बाद में मैंने एक और नेक्स्ट वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने सेमीकंडक्टर के मैंने स्टॉक्स आपको बताए थे। ठीक है, उस पर भी काफ़ी अच्छा अभी तक परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छे सारे लोगों का सपोर्ट्स है, लाइक देखने को मिले हैं, कमेंट्स देखने को मिली है, और लोग जानना चाह रहे हैं दोस्तों इन सेक्टर के बारे में। तो मैं सेकंड वीडियो लेकर आ चुका हूं। जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैं सेक्टर पर आपको वीडियो बनाकर दूंगा, जिसमें मैंने आपको ट्रांसफार्मर, सेमीकंडक्टर, आपको डिफेंस, रेलवे, अदरवाइज़ और भी काफ़ी सारे सेक्टर मैंने आपको बताए थे। तो दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई अच्छा सेक्टर्स ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। और पिछली वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, उनमें आपको समझ आ जाएगा कि भाई हम आगे आने वाले किस सेक्टर पर फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सेकंड वीडियो जो होने वाली है वो ट्रांसफार्मर पर होने वाली है। तो चलते हैं दोस्तों, इसकी शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, इंडिया में बिजली की खपत हर साल आपको पता ही है तेज़ी से बढ़ती जा रही है, और इसी से जुड़ा है दोस्तों ट्रांसफार्मर सेक्टर। ठीक है, आने वाले समय में डोमेस्टिक डिमांड जो है दोस्तों, इनकी इतनी तेज़ी से बढ़ती रहेगी, जिस वजह से दोस्तों इस सेक्टर पर दोस्तों काफ़ी अच्छा, इस सेक्टर से जो जुड़ी कंपनीज है काफ़ी अच्छा उनको दोस्तों फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, आज मैं आपको कुछ जो स्पेशली दोस्तों जो मैं अच्छा मानता हूँ ट्रांसफार्मर कंपनियों का टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, और आप वहाँ से खुद दोस्तों आइडिया बना सकते हैं कि भाई हाँ, हमें दोस्तों किस तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये दोस्तों जो वीडियो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को दोस्तों आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और तो चलते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले आपको समझ में आ रहा होगा मैं किस स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप स्टॉक्स को देखिए। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर्स। ठीक है, तो इसका मार्केट कैप आपको देखना जरूरी है। 15,180 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक्स के पी की बात करें तो 58 के है, और ये स्टॉक दोस्तों अभी हाल ही में 1,300 रुपये के आसपास के हाई लगाकर स्प्लिट हो चुका है। ठीक है, इसी वजह से जो इसका प्राइस है अभी 506 आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो चलते हैं, अब आगे की बातें कर लेते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी कंपनी का जब रिसर्च आप कर रहे हैं तो उसके अबाउट सेक्शन आपको पढ़ने चाहिए, जहाँ पर आपको दोस्तों उसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखना चाहिए, वो किस किस सेगमेंट में काम कर रही है, कौन से ट्रांसफार्मर बना रही है। ठीक है, तो डोमेस्टिक डिमांड तो है डेफिनेटली, आपको पता भी है जिस तरीके से इंडिया की ग्रोथ में दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण जो हो जाता है ना, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी चीज़ें दोस्तों क्या है, वो काफ़ी अच्छी चीज़ें ग्रो कर रही है। तो वहाँ पर एक मेन चीज़ ये आती है कि भाई ट्रांसफार्मर जो मतलब पावर है, पावर कंज्यूम, मतलब इसके बिगड़ दोस्तों कोई भी सेक्टर ग्रो नहीं कर सकता। आप कोई इंडस्ट्री लगाएंगे वहाँ पर भी पावर आपको दोस्तों चाहिएगा, कुछ भी अदरवाइज आप करिए वहाँ पर पावर आपको चाहिएगा। तो इसकी पावर की जो डिमांड है वो बढ़ती हुई जा रही है। और आज अगर आप देखो तो आपके शहर में अगर लाइट भाग जाती है ना 2 से 3 घंटे या 4 घंटे, तो सभी लोग परेशान होने लगते हैं। तो यही कारण है कि इस सेक्टर के बिना दोस्तों हम रह नहीं सकते। इसके ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो दोस्तों 100% है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, ये तो आपने समझा। अब इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको द कंपनी इज ए लीडिंग Indian manufacturing of transformer and rectifiers, and it is product portfolio including single phase power transformer up to 500 megawatt ampere, and ये आ गया 12 kVA क्लास फर्निश ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सारी चीज़ें दी गई है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो ट्रांसफार्मर ETC इट इज़ ऑपरेट ऑन ए B2B मॉडल। ठीक है, तो ये B2B मॉडल पे काम करते हैं, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस पर ये काम करते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो अपना प्रोडक्ट बेचेंगे तो ये बिजनेस को ही बेचते हैं जो बिजनेसमैन है। ठीक है, तो किसी जैसे हमें ट्रांसफार्मर चाहिए तो हमें नहीं बेचेंगे, जो इसका बिजनेस कर रहा है उनको ही ये बेचते हैं। ठीक है, अब इसकी डोमेस्टिक डिमांड की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 92% निकल कर आता है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों इसके क्लाइंट्स की बात करेंगे तो क्लाइंट्स जो है दोस्तों काफ़ी बड़े हैं। पावर ग्रिड, NTPC, टाटा पावर और एनर्जी, ब्लू स्टार, हिंदुस्तान जिंक, JSW। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे बड़े इसके दोस्तों क्या है। और ऑर्डर बुक भी अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा इसका दोस्तों ऑर्डर बुक निकल के यहाँ पर आ रहा है, काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से तो। और उसके बाद में दोस्तों नीचे की बात करें तो यहाँ पर एक मिनट, ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है दोस्तों द कंपनी इज इंडिया
ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग बाय कैपेसिटी। ठीक है, तो ये हमारे इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है जो दोस्तों ट्रांसफार्मर के फील्ड में काम करती है। बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद में अब किसी भी कंपनी का जब हम फंडामेंटल एनालिसिस या फिर टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखनी होती है, क्या कंपनी दोस्तों वाकई में ही दोस्तों ग्रोथ कर रही है। तो हमें सबसे पहले क्वार्टर पर जाना होता है, तो क्वार्टरली देखेंगे। ठीक है, हमारा व्यू लॉन्ग टर्म का है तो हम दोस्तों 1 ईयर के डाटा को ही दोस्तों यहाँ पर मानेंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमें यहाँ पर क्या देखना है, सेल्स देखते हैं। 300 करोड़ से सेल्स कंपनी कर रही थी। अभी ये कंपनी जो है हाल ही में इन्होंने 676 करोड़ की सबसे हाईएस्ट अब तक की ऑल टाइम हाई इन्होंने सेल्स दिखाई है, और अभी रिसेंटली 529 करोड़ की इनकी सेल्स है। उसके बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 88 करोड़ आता है। एंड दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छे हैं, यानी कि इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो दोस्तों 17% 19% है, और दोस्तों अब तक का 19% जो है वो अब तक का हाईएस्ट है, और 17% जो है दोस्तों वो भी हाईएस्ट है। यानी कि इनके जो प्रोडक्ट है उन पर जो मार्जिन है वो काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, उसके बाद में नेट प्रॉफिट की अगर आप बात करेंगे तो कंपनी 6 करोड़ से अभी दोस्तों कहाँ पहुँच चुकी है, 6 करोड़ से जो इन्होंने अभी हाईएस्ट मारा था 94 करोड़, यानी कि अराउंड दोस्तों ये कंपनी 100 करोड़ को टच कर जाएगी अपने दोस्तों क्वार्टरली नेट प्रॉफिट निकालने में। ठीक है, तो ये दोस्तों आगे आने वाले 1-2 क्वार्टर में शायद आपको दोस्तों यहाँ पर क्या देखने को मिले, यानी कि 2026 में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अब आ चुकी है सर्दी, तो वहाँ पर जो इसकी डिमांड है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। जैसे ही दोस्तों गर्मी स्टार्ट होगी 2026 का मार्च आएगा तो वहाँ पर दोस्तों हो सकता है कि आपको दोस्तों क्वार्टर में 100 करोड़ के दोस्तों नेट प्रॉफिट्स भी निकाल कर दे दे। ठीक है, तो अब बात आती है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि ईयर ऑन ईयर की डाटा हम देख लेते हैं, जो कि हमें दोस्तों लॉन्ग टर्म का अगर हमारा विजन है तो हमें जरूर देखना चाहिए ये डाटा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सेल्स देखेंगे 732 करोड़ से कंपनी अभी सेल्स कर पा रही है 2017 करोड़ की, जो कि अब तक की सबसे हाईएस्ट सेल है, यानी कि ऑल टाइम हाई पर। ठीक है, आप पीछे की अगर साल देखोगे तो उसके बाद में अगर आप देखते हैं तो यहाँ से जब इसके नंबर बदलने स्टार्ट हुए तो देखिए कितनी तेज़ी से यहाँ पर ग्रोथ आपको देखने को मिली है, और ऐसे ही दोस्तों आगे आने वाले 10 साल के अंदर आपको बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है इस कंपनी के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट आते हैं, प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, वही सारी चीज़ें। अब यहाँ पर प्रॉफिट देख लेते हैं कि भाई नेट प्रॉफिट कितना निकाल पा रही है। तो नेट प्रॉफिट जो है दोस्तों 263 करोड़ है, काफ़ी अच्छा है। 5 करोड़ से कंपनी दोस्तों 200 करोड़ को पार कर जाती है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर दोस्तों इन्होंने ग्रो किया है। अब बात आती है भाई यहाँ पर बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट की अगर बात करें तो बैलेंस शीट आपको यहाँ पर निकल कर देती है, रिजर्व कंपनी के पास में 1222 करोड़ के हो चुके हैं, जो कि 330 से बढ़कर 1222 बहुत ही अच्छा फिगर है। एंड बोरिंग की बात करें यानी कि कर्जे की बात करें तो कंपनी के पास में 283 करोड़ कंपनी के पास में कर्जा भी है, तो ये छोटा मोटा कर्जा है, इसको हम कर्जे में नहीं गिनेंगे। अब नीचे आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये महत्वपूर्ण है। हर एक स्टॉक्स में जब आप देख रहे हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको देखना चाहिए, यानी कि प्रमोटर के पास में कितना है। तो प्रमोटर के पास में यहाँ पर 75 हुआ करती थी, इन्होंने धीरे धीरे अपने स्टॉक्स को कम करा, और अभी दोस्तों इनके पास में एक अच्छी खासी स्टेक्स भी बची हुई है जिस पर दोस्तों आप टिके रह सकते हैं। 64-65% अराउंड है। एंड एफआईज डीआईज की बात करेंगे तो वो भी यहाँ पर 11% एंड दोस्तों 6% के साथ में यहाँ पर एक्टिव है। अराउंड अगर बात करें तो यहाँ पर 17% की जो स्टेक्स है वो डीआईज और यहाँ पर एफआईज रखते हैं। पब्लिक के पास में अभी भी यहाँ पर दोस्तों 18% की स्टेक्स बची हुई है, काफ़ी ज़बरदस्त है। अब यहाँ पर देख लेते हैं भाई इस कंपनी का चार्ट्स। ठीक है, तो कंपनी के चार्ट्स देखना ज़रूरी है, तो चलते एक बार चार्ट देख लेते हैं। देखिए चार्ट देखकर मुझे समझ में आ गया है, एक कंपनी इसी सेक्टर की ऐसी है जो अभी भी दोस्तों अपने टॉप लेवल से अराउंड दोस्तों 50 से लेके 60% मेरे हिसाब से अभी डाउन है। ठीक है, अभी मैं आपको आगे चल के वो कंपनीज देखने को मिलेगी और काफ़ी अच्छी है। और प्रमोटर के पास में अराउंड दोस्तों 75% की स्टेक्स भी है और अपने टॉप लेवल से 50 से 60% गिरी हुई है, यानी कि डिस्काउंट में आपको मिल रही है। तो वो कंपनीज भी आपको आगे देखने को मिलेगी। जस्ट मैंने चार्ट पर एनालिस कर रहा था तो मेरे पास में आ चुका है। अब आप देखिए ट्रेल की अगर बात करेंगे तो पिछले दिनों दोस्तों स्टॉक ने क्या किया है, यहाँ पर ब्रेकआउट आपको देखने को मिले और ये ब्रेकआउट दोस्तों आपको यहाँ पर फेलियर होते हुए दिखाई दिए। बट हमने यहाँ पर भी इसको आपको बताया था, जस्ट मैंने आपको ये भी बताया था कि भी 594 के आसपास में एक अच्छा रेजिस्टेंस है जो कि दोस्तों टच करने के बाद में नीचे आ सकता है। जैसे स्टॉक नीचे आता है तो काफ़ी सारे जो एक्टिव लोग थे जो ब्रेकआउट देखकर यहाँ पर घुसे थे उनको एग्जिट यहाँ से हो गए हैं। क्यों? उनके एसएल यहाँ पर नीचे थे, यानी कि इस
जो हमारा ये सपोर्ट था इसके नीचे वो रखे थे, ब्रेकआउट पर एंट्री और इसके नीचे एसएल रखे, उनका एसएल चला जा चुका है। अब यहाँ पर एक चीज़ है भाई, जो भी लोग लॉन्ग टर्म के लिए है तो उनको ये सारी चीज़ें दोस्तों नहीं रखनी चाहिए, कहाँ पर ब्रेकआउट है, कहाँ पर फेलियर है। बट आपको ये देखना चाहिए कि हमें स्टॉक्स जो है एक रेजिस्टेंस पर नहीं मिलना चाहिए, हमें एक सपोर्ट पर मिलना चाहिए, हमारा मेन मोटिव ये है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस है, नीचे आपके लिए एक सपोर्ट है, तो यहाँ पर 470 का जो लेवल्स है वो आपके लिए एक सपोर्ट हो सकता है। बट अगर हम अभी देखें तो स्टॉक्स का जो प्राइस है वो 505 रुपये है और हमारा जो दोस्तों सपोर्ट्स है वो 470 के अराउंड है, तो 30 पॉइंट ऊपर मिल रहा है, तो इसको हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। ठीक है, तो ये इसके चार्ट्स हैं। और अभी दोस्तों चार्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए नीचे जब ये स्टॉक दोस्तों यहाँ पर ट्रिपल बॉटम बनाकर गया था तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, जो भी लोग मेरे से जुड़े हैं और लोगों ने मेरी वीडियो देखी है प्राइस एक्शन वाली, तो डेफिनेटली सभी लोगों को यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। तो जब प्राइस एक्शन यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था तो लो लगने के बाद में, हाई लगने के बाद में यहाँ पर लो लग रहे थे। ठीक है, मैं इसको ट्रैक करते हुए जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमारे लो लगे तो लो लगने के बाद में एक हाई लगेगा, हाई लगने के बाद में एक लो लगना था, जो कि अगर डाउन ट्रेंड चलता तो इस वाले लो के नीचे हमारा ये वाला लो होता, जो कि नहीं हुआ। और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चला जाता है अगेन दोस्तों, फिर नीचे आने की कोशिश करता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर उसी लेवल से, ठीक है, ये फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड उसी लेवल से फिर से अगेन ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो मैं फिर आपको बोलता हूँ कि भाई 370 एक बेस्ट प्राइस है, आपने यहाँ पर कैच भी किया था। उसके बाद में मैं थोड़ा सा वेट करने के लिए बोलता हूँ कि वेट करिए। और एक हमारे पास में यहाँ पर रेजिस्टेंस था और इस रेजिस्टेंस को जैसे ही दोस्तों स्टॉक ने, देखो बार बार इसी स्टॉक से प्राइस नीचे गिर रहा था, जैसे ही इसको ब्रेक करता है उसके बाद में दमदार रैली देखने को मिलती है। ठीक है, तो जिन लोगों ने यहाँ पर इसको कैच किया था उन लोगों के पास में अभी भी ये क्या है, होल्ड है और अभी भी आपको होल्ड रखना है। अगर आपका व्यू 5 से 10 साल का है तो डेफिनेटली इस स्टॉक्स को आप देख सकते हैं, इस पर एनालिसिस आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आती है दोस्तों सेकंड कंपनी। ठीक है, तो सेकंड कंपनी को मैं बताने से पहले आप लोगों से ये बोलना चाहूँगा, सबसे पहले जो मैंने अभी स्टॉक्स बताया उसका मार्केट कैप आपको ध्यान कर रखना है। 15,180 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, तो इसको लिख लीजिए, ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि जब आपको अगला स्टॉक देखने को मिलेगा तो वो आपको सीरीज वाइज देखने को मिलेगा। ठीक है, आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट कंपनी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वोल्टम ट्रांसफार्मर एलटीडी को हम दोस्तों यहाँ पर सेकंड कंपनी रखना चाहेंगे। और ये वो कंपनी है, अब देखो इसमें मैं भारत बिजली नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, और इसमें सीजी पावर नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये भी कंपनी दोस्तों ट्रांसफार्मर पर काम करती है। पर ये स्पेशलिस्ट है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये स्पेशली सीजी पावर की बात करेंगे तो वहाँ पर भी मोटर भी बनाते हैं, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स भी बनाते हैं, ठीक है, और हाइड्रोलिक्स भी बनाते हैं। तो वहाँ पर मैं नहीं जा रहा हूँ। वो ट्रांसफार्मर भी बनाते हैं, मैं वहाँ पर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, सेमीकंडक्टर भी बनाते हैं। बट मैं उन कंपनी पर जा रहा हूँ जिनका काम ही दोस्तों ट्रांसफार्मर बनाना है, अलग तरीके की चीज़ ये नहीं बनाते। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप पहला मार्केट कैप देख चुके हैं तो सेकंड मार्केट कैप आपको देखना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों अराउंड दोस्तों 8,000 करोड़ का दोस्तों इसका मार्केट कैप है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ट्रेल है ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर्स की, जो मैंने फर्स्ट आपको बताया स्टॉक्स, उसके ऊपर मैं जो वीडियो बनाता हुआ आ रहा हूँ ना, वो अराउंड दोस्तों यहाँ पर 8,000 करोड़ का जब मार्केट कैप हुआ करता था ना, तब से मैं उसको वीडियो में बताता हुआ आ रहा हूँ। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, तो मैं आपको बता दूं, मैं नया नहीं हूँ, मैं बहुत पुराना हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं 3 से 4 साल अपनी यहाँ पर गवा चुका हूँ यूट्यूब पर। ठीक है, मेरा फर्स्ट चैनल यहाँ पर क्या हुआ था, फर्स्ट चैनल काफ़ी अच्छा चल रहा था, वो मेरा यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। सेकंड चैनल हमने बनाया था, वो मेरा डिलीट कर दिया। एंड दोस्तों ये चैनल मेरा थर्ड है, तो अब देखते हैं कि भाई ये डिलीट होगा या नहीं होगा। जैसे भी ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगी। ठीक है, पर मुझे पता ही नहीं लगता कि भाई ये हो क्यों जाता है, क्योंकि यूट्यूब जब भी वीडियो डिलीट करता है, चैनल डिलीट करता है, पता ही नहीं लग पाता है कि भाई मैं गलती वहाँ पर क्या कर रहा हूँ। अगर आदमी को अपनी गलती पता लग जाए तो सुधार करने का उसको मौका भी मिले, जब सुधार करने का मौका ही नहीं मिलता है तो भाई क्या ही आपको मैं बताऊँ। ठीक है, और मेरा ही चैनल डिलीट नहीं हुआ है, बहुत सारे जो क्रिएटर थे जो फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो बनाए थे, काफ़ी सारे चैनल उस दौरान डिलीट हुए थे। तो उस बात को छोड़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, आपको क्या देखना है, मार्केट कैप और इसका दोस्तों पी रेशो अच्छा है, डेफिनेटली काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्राइस के अकॉर्डिंग अगर दोस्तों आप स्टॉक्स के पी की बात करेंगे तो बहुत अंडर वैल्यूड ये स्टॉक्स आता है। अब मैंने आपको ये भी बताया है, अबाउट सेक्शन जरूर आपको पढ़ लेना है। इस कंपनी के अबाउट सेक्शन आपको जरूर पढ़ने हैं। कंपनी दोस्तों ये भी ट्रांसफार्मर बनाती है। इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे। अब इसकी मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको, जो मैंने यहाँ पर इसकी डोमेस्टिक में आप देखेंगे तो 98% यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक
ठीक है। तो इसकी भी डोमेस्टिक डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसके क्लाइंट्स की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके मोर देन जो क्लाइंट्स है वो 1000 आते हैं, ठीक है। कस्टमर एक्रॉस वायर एंड यूज इंडस्ट्रियल स्विच एज पावर, ऑयल, रिफाइंड, टेक्सटाइल, केमिकल, ठीक है। ये इंडस्ट्री है, ऑयल रिफाइनरी हो गया, टेक्सटाइल, केमिकल, रियल इस्टेट वगैरह, ऑटोमोबाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टील इंक्लूडिंग LNT भी यहाँ पर आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी कंपनीज़ है, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री है जहाँ पर इनके प्रोडक्ट दोस्तों यूज़ होते हैं, ठीक है। इनको भी आप देख लेना, ऑर्डर बुक देखेंगे, ये सारी चीज़ें। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग भी काफ़ी अच्छा इसका है गुजरात में। विद ए टोटल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी इनका दोस्तों 14,000 मेगावाट एम्पियर इनका दोस्तों कैपेसिटी है, ठीक है। ये भी सही है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमें क्वार्टर पर जाना चाहिए। तो क्वार्टरली देख लेते हैं कि भी ग्रोथ है या फ्यूचर में नहीं है। तो ग्रोथ देखते हैं, 270 करोड़ से कंपनी अभी कहाँ पर बैठी है, 625 हाईएस्ट है, और अभी दोस्तों 424 पर बैठी हुई है। डेफिनेटली काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। उसके बाद में दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 27 करोड़ से नेट प्रॉफिट अभी 97 करोड़ पर पहुँच चुके हैं। आने वाले दिनों में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि भाई जो ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर्स है ना, उसके भी दोस्तों 100 करोड़ का प्रॉफिट अभी तक नहीं बना है, ठीक है। अभी इसका अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिट भी दोस्तों 100 करोड़ नहीं बना है, यानी कि ट्रिपल डिजिट में कोई भी इनके नेट प्रॉफिट क्वार्टरली नहीं है, इस कंपनी के भी और उसके भी। अब मैं आपको बता सकता हूँ वोल्टम ट्रांसफार्मर एक वो कंपनीज है दोस्तों जो नेट प्रॉफिट के मामले में, ठीक है, ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर्स को जो फर्स्ट कंपनी मैंने आपको बताई है उसको पिछाड़ सकती है। तो यहाँ पर 100 करोड़ के नेट प्रॉफिट दोस्तों पहले भी 95, 94 और 97 निकाल चुकी है ऑलरेडी कंपनी। अब की बार ये 100 को पार कर देंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। तो दोनों कंपनी अब की बार अपने नेट प्रॉफिट में लेकर आने वाली है दोस्तों एक ऐसा ट्रिपल नंबर जिसको दोस्तों सभी इन्वेस्टर देखना चाहते हैं, ठीक है। और ये जो आंकड़ा होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों कहाँ पर, वो होने वाला है क्वार्टरली अपनी ग्रोथ पर, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा रहेगा कंपनी के लिए। 100 करोड़ को पार करेगी तो सेलिब्रेशन भी होगा और कुछ अनाउंस भी कर सकती है कंपनी। सेल्स की बात करें तो सेल्स आप देख सकते हैं 445 करोड़ से कंपनी दोस्तों ईयर ऑन ईयर के हिसाब से कहाँ पर पहुँच चुकी है, 2000 करोड़ के ऊपर तो नहीं बोलेंगे पर हाँ 2000 करोड़ के आसपास इसको बोल सकते हैं। तो सेल्स काफ़ी अच्छी रही है। और ईयर ऑन ईयर के हिसाब से अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर दोस्तों 200 करोड़ से 307 और 325, 326 करोड़ तक जा चुके हैं। और 26 करोड़ की जो कंपनी थी नेट प्रॉफिट निकाल पा रही थी ईयर ऑन ईयर बेस पर, आज वो कंपनी 300, 350 करोड़ पर बैठी हुई है। तो भाई ये ग्रोथ नहीं है, बहुत ज़बरदस्त तरीके की ग्रोथ है, ठीक है। अब मैं आपको नीचे की तरफ में ले चलता हूँ, बैलेंस शीट की अब भाई बात कर ले। बैलेंस शीट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बोरिंग की बात करें भाई बहुत अच्छा निकल कर आता है, वाकई एक शानदार है। ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 करोड़ 3 करोड़ का मात्र कर्जा है, बिल्कुल ना के बराबर है। ऑलमोस्ट मैं इसको डेप्थ फ्री बोलूँगा क्योंकि 1578 करोड़ का कंपनी के पास में एक बड़ा रिजर्व है, पहाड़ जैसा रिजर्व कंपनी के पास में है, ठीक है। जो कंपनी अपने प्लांट्स को या फिर फ्यूचर में इसकी डिमांड बढ़ती है तो अपने प्लांट्स को एक्सपेंड कर सकती है अपने बलबूते पर, कोई इसको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, इतना इसके पास में है। अभी यहाँ पर प्रोमोटर की अगर बात करते हैं तो प्रोमोटर मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं, 50% हुआ करते थे जो कि दोस्तों अभी 38-37% की यहाँ पर है। एफआईज की बात करेंगे 23% की एंड डीआईज की बात करेंगे 23% की और पब्लिक की बात करेंगे तो यहाँ पर 15% की हिस्सेदारी बची हुई है। काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से भाई, ग्रोथ है कंपनी में। और भाई सेक्टर की बात करें तो ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर बूम होने वाला है आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर। तो ये देखिए ट्रांसफार्मर जो वोल्टम ट्रांसफार्मर बना ना, उसको मैंने दोस्तों जब यहाँ पर सेम वही स्ट्रक्चर बने थे जो पहले उसमें बने थे, तो इसी स्टॉक्स को भी मैंने आपको यहाँ कहीं बताया था, ठीक है। 6100 के आसपास में अभी भी मेरे पास में मैसेज पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ से फिर से अगेन यहाँ पर रैली देखने को मिली। क्यों? अगर आपको देखो हमारे साथ पास में होता है ना, देखो हम एक रिटेल कैटेगरी है, ये बात आप समझना, ठीक है। क्योंकि मैं अलग अलग तरीके से सभी लोगों को समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर है क्या चीज़, देखो हमारे पास में जो हम रिटेल कैटेगरी है, हमारे पास में रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं। हमारे पास में स्टॉक मार्केट में सर्वाइव करने के लिए रिसोर्सेज क्या है, या तो हम फंडामेंटली देख सकें या फिर दोस्तों हमारे पास में चार्ट्स है जिसको हम दोस्तों रीडिंग करके बहुत अच्छे तरीके से रीडिंग करके सीख कर सारी चीज़ें समझ कर हम यहाँ पर डिसीजन बना सकते हैं। हमारे पास में और कोई रिसोर्सेज नहीं है। बट डीआईज जो होते हैं दोस्तों, जो एफआईज होते हैं, उनके गवर्नमेंट से लिंक होते हैं, उनको पता होता है कि भाई यहाँ पर क्या अनाउंसमेंट होने वाले हैं, ठीक है। जब अनाउंसमेंट होते हैं हम तब एंटर करते हैं, पर डीआईज और एफआईज जो है वो दोस्तों वहाँ पर आने वाले दोस्तों जैसे अभी कोई बजट्स आएगा, कोई भी सारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी, कुछ भी सारी चीज़ें उस सेक्टर पर क्या बोलने वाले हैं
ऑलरेडी दोस्तों DIS-FI जो है पहले ही दोस्तों उनको पता होता है, उनके पास में इतने सारे रिसोर्सेज होते हैं जो वो पहले ही डिसीजन बना पाते हैं। बट हम कब बनाते हैं? अभी सेमीकंडक्टर पर हमें गवर्नमेंट ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे फ्यूचर में इंडिया का सेमीकंडक्टर यहाँ पर आने वाले हैं, और दिवाली के आसपास में कुछ ऐसी बात हुई है, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बट यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पर होगा ये कि भाई हमारे पास में चार्ट रीडिंग है, तो हम चार्ट को रीड करके ही दोस्तों क्या बनाए, हम वहाँ पर डिसीजन बनाए। तो हमें मेन चीज़ यही है कि भाई हमें चार्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना पड़ेगा, क्योंकि यही वो आपका साथी है जो आपको साथ लेकर चलता है, जो आपको हर एक तरीके का इंडिकेट देता है। अब आपने यहाँ पर देखा, जब ये टॉप लगाकर यहाँ पर जा रहा था, तो यहाँ पर जब टॉप लग रहे थे तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था इसको खरीदने के लिए ऊपर, क्योंकि छोटी छोटी कैंडल यहाँ पर बन रही थी। उसके बाद में अगेन यहाँ पर बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनने लगी, जिससे दोस्तों यहाँ पर सेलर हावी हो चुके और यहाँ पर खूब दबा के माल बेचा गया। अब हम इस माल बेचने के दौरान में हमारा मेन मोटिव ये होता है कि भाई हम स्टॉक्स को पकड़े का। अब प्राइस एक्शन के साथ में चलते हैं, और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर एक लो के साथ में हाई, और यहाँ पर मिलाते हुए चलते हैं, लो के साथ में हाई और लो के साथ में हाई। तो यहाँ पर लो के साथ में अगर हम हाई मिलाते चले तो इस तरीके से हम नीचे पहुँचते हैं। तो ये जो पीरियड था जो चलता हुआ आ रहा था इस तरीके से, अब आपको क्या लग रहा है? यहाँ पर डाउन था, तो डाउन के साथ में जब एक हाई लगाएंगे तो एक लो लगना था, ये लो लगा यहाँ, जो कि यहाँ पर लगना था नीचे, नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं है, वेट करेंगे थोड़ा सा। अब देखते हैं हाई लगने का, हाई लगा तो लो लगना था, नहीं लगा, फिर से हाई लगा, लो लगना था, ये लगा। बट दोस्तों जो भी हमारा डाउन ट्रेंड था ये वाला था, इसके लो के नीचे ये वाला लो जाता, ये लो जाता, तब हम इसको नीचे का प्राइस एक्शन मानते हैं। बट ऐसा नहीं होता है, अगेन यहाँ से मार्केट रिकवर होने लगती है। अब जहाँ से दोस्तों बार बार हाई लग रहे थे उसी लेवल को अगर हम मार्क करते इस तरीके से मार्क करते, तो हम यहाँ पर एक सही डिसीजन ले पाते हैं, ठीक है। और हमें अपने स्टॉप लॉसेस अगर लगाने चाहिए थे तो कहाँ पर? जहाँ पर हमारे पहले लो थे, सेकंड लो थे, थर्ड लो थे, उसके नीचे हम अपने स्टॉप लॉस लगाकर इसको ट्रेल करते चलते तो काफ़ी अच्छा अभी तक रन पकड़ पाते, जो कि बहुत सारे लोग जो मेरे से जुड़े हुए हैं पर्सनली उनको पता भी है कि हमने किस तरीके से इसको पकड़ा था, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर अगर आपका लॉन्ग टर्म का विज़न है तो भाई हो कुछ नहीं रहा है, बिल्कुल भी डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। स्टॉक्स के प्राइस एक्शन की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आप प्राइस एक्शन देखेंगे, जब यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, यहाँ पर कंसोलिडेट है, तो ये एक दोस्तों बेरिश सिग्नल है, यानी कि फ्लैग एंड पोल पैटर्न टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मेरे पास में कोई भी सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा है। आने वाले दिनों में ये स्टॉक्स यहाँ से रिटर्न हो सकता है, बट मैं इसको दोस्तों 7550 के आसपास और 7280 के आसपास फिर से देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये आता है ठीक है, नहीं तो अभी स्टॉक्स में आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मैं भी आपको बता देता हूँ कि भाई आपको यहाँ पर किस तरीके से इसको देखना चाहिए। तो मैं इसको टॉप लेवल से देख लेता हूँ कि भाई डाउन कितना है, टॉप लेवल से यहाँ पर देख लेता हूँ। तो टॉप लेवल से अभी जो डाउन है वो है 46%, तो मेरे हिसाब से अच्छा है। अगर स्टॉक्स दोस्तों 46% डाउन है, अगर यहाँ होते हैं तो यहाँ पर 4% और गिरावट होगी तो ये 50% पे पहुँच जाएगा। अगर आने वाले दिनों में ये जहाँ पर मैंने अभी ये लगाया हुआ है यहाँ पर भी पहुँच जाता है तो आपको 4% के लॉसेज होंगे। तो मेरे हिसाब से इसको यहाँ पर ट्रैक करना भी कोई गलत डिसीजन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आप स्टॉक्स का अगर पीछे का वो देखोगे तो ये देखिए स्टॉक्स की पीछे से रैली देखोगे तो काफ़ी दमदार है, और ये स्टॉक दोस्तों 200-300 रुपये से चलता हुआ आ रहा है और 14,000 रुपये के हाई लगा चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो वोल्टम ट्रांसफार्मर एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, तो इस पर आप फोकस बनाकर रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं अपनी एक बात रख देता हूँ, देखो जो भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो लाइफ टाइम से जुड़े हुए हैं, स्विंग ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बिल्कुल बेस्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, एक नंबर मैं आपको लिख देता हूँ 84 एंड 45 एंड 212 और यहाँ पर 5540, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको दोस्तों मैं पोर्टफोलियो बनाने वाला हूं दोस्तों अपने मेंबर्स के लिए, वोल्टम ट्रांसफार्मर या फिर अदरवाइज़ कोई भी ट्रांसफार्मर, और उसके बाद में आपके जो सेमीकंडक्टर है, उसके बाद में डिफेंस स्टॉक्स है, उसके बाद में और भी जो सेक्टर के स्टॉक्स है, उनमें से 2 स्टॉक्स हमने ट्रांसफार्मर के, 3 स्टॉक ट्रांसफार्मर के लिए, डिफेंस के 2 से 3 स्टॉक्स ले लिए, सेमीकंडक्टर के 2 से 3 स्टॉक ले लिए। इस तरीके से पोर्टफोलियो में बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो जो भी लोग पोर्टफोलियो चाहते हैं उसके बाद में आपको यहाँ पर जुड़ जाना है इस ग्रुप से, ठीक है। ये लाइफ टाइम का होता है, बहुत छोटी सी फीस होती है, ठीक है। तो जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं और ये जो पोर्टफोलियो है वो चाहते हैं तो इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, नो डाउट। उसके बाद में अब बात आती है दोस्तों हमारे तीसरे स्टॉक्स के बारे में, और तीसरा स्टॉक्स भी धमाल है।
तो यहाँ पर आप देखिए मेरे पास में तीसरी कंपनी आ चुकी है, ये भी काफ़ी दमदार है। पिछले कई दिनों से दोस्तों अपर सर्किट में मारती हुई चल रही है। और देखिए रिसेंटली अभी भी 5% के सर्किट यहाँ पर लगे हुए हैं। मार्केट कैप की बात करेंगे 2000 करोड़ का है, ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा है, अनलिमिटेड है, उसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। स्टॉक्स के पी की बात करेंगे 26 का है, ज़बरदस्त है। आरओई ज़बरदस्त है, वो सारी चीज़ें आप देख लेना। एंड दोस्तों अबाउट सेक्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे, कंपनी ये भी ट्रांसफार्मर में काम करती है, तो मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं दिखाने वाला हूँ बार बार आपको अबाउट सेक्शन, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी दोस्तों 25 मिनट्स की हो चुकी है। और ये जो वीडियो है मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई 40 मिनट के आसपास की होने वाली है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को दोस्तों क्या है ना, पहले इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी जो है ऑलमोस्ट क्या है डेप्थ फ्री है, इसको भी आप देख लीजिए। उसके बाद में आगे मैं आपको दिखाऊंगा। नीचे चलते हैं क्वार्टर पर, तो क्वार्टर आप देख सकते हैं। सेल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए सेल्स छोटी सी बहुत कंपनियां अंडर 2000 करोड़ के अंडर आती है और 54 करोड़ की सेल्स पे यहाँ पर 200 करोड़ की सेल्स पर पहुँच चुकी है। काफ़ी दमदार तरीके का प्रदर्शन है, बहुत ही अच्छा है। नेट प्रॉफिट पर चलते हैं भाई, हमारा 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ करता था इसका क्वार्टरली। एंड दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 21 करोड़ 26 करोड़ अब तक का हाईएस्ट प्रॉफिट निकाल चुके हैं। दमदार है भाई। उसके बाद में यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि ईयर ऑन ईयर के डाटा पर हम आए तो यहाँ पर सेल्स आप देख सकते हैं 94 करोड़ की सेल्स थी फर्स्ट ईयर में। उसके बाद में अभी अगर आप देखोगे तो 612 करोड़ की सेल्स और सबसे बड़ी सेल्स है अब तक की ऑल टाइम हाई। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे नेट प्रॉफिट की तो -19 करोड़ -11 करोड़ इसके बड़े बड़े माइनस भी हुए थे। एंड अभी की बात करेंगे 64 करोड़ कंपनी प्रॉफिट निकाल चुकी है, 77 की यहाँ पर तैयारी है और आगे देखेंगे भाई चल क्या रहा है। एंड बैलेंस शीट की बात करते हैं तो रिजर्व की बात करेंगे तो भाई 270 करोड़ का एक बड़ा दोस्तों पहाड़ जैसा रिजर्व अपने बलबूते पर लेकर चल रही है। और भाई बोरिंग की बात करें, कर्जे की बात करें तो भाई वो बिल्कुल ही ना के बराबर है, अच्छा है। एंड दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर सुपर डुपर निकल कर आता है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर जो बता दूँ प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो 75% की है और यहाँ पर भी 75% की, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इन्होंने कोई भी स्टेक नहीं बेची है। यानी कि कंपनी ग्रोथ करना बाकी है, अभी कंपनी ग्रोथ नहीं करी है क्योंकि प्रमोटर ही माल नहीं बेच रहे हैं। कंपनी को बहुत ऊपर जाना है, जब जाके वो अपने माल को यहाँ पर बेचेंगे। डीआईज की अगर बात करें, एफआईज की बात करें तो यहाँ पर एक्टिव है, बट इनको दोस्तों माल नहीं मिल पा रहा है। क्यों माल नहीं मिल पा रहा है मैं आपको बता देता हूँ, इसके पीछे की साइकोलॉजी। जब प्रमोटर माल नहीं बेचेगा और पब्लिक के पास में दोस्तों स्टार्टिंग से ही 25% का माल पहुँच जाएगा, तो 25-75 कितने होते हैं, वो होते हैं दोस्तों यहाँ पर 100। और जब एक शेयर की दोस्तों जो शेयर होल्डिंग जो होती है वो दोस्तों परसेंटेज होती है उसकी 100। ठीक है, अब यहाँ पर 25% पब्लिक के पास में चला गया स्टार्टिंग से और यहाँ पर जो प्रमोटर है 75% इसके पास में। अब पब्लिक यहाँ पर बेचने के लिए तैयार नहीं है, प्रमोटर अपना माल बेच नहीं रहा है। ठीक है, पब्लिक को डर नहीं लग रहा है कि भाई मुझे माल बेचना चाहिए। छोटे मोटे रिटेलर, छोटे मोटे दोस्तों जब यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉक गिरता है वहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं, स्टेक को बेचकर चले जाते हैं। और उसी स्टेक्स को कौन उठा रहे हैं, उसी स्टेक्स को उठा रहे हैं दोस्तों एफआईज एंड डीआई। बहुत छोटे सा, इनको माल नहीं मिल रहा है, माल लेने के लिए तड़प रहे हैं यहाँ पर, बट पब्लिक जो है रिटेल कैटेगरी बेचने के लिए तैयार नहीं है। प्रमोटर अपना स्टार्टिंग से माल बेच नहीं रहा है और वही हाल आ रहा है दोस्तों पब्लिक का। पब्लिक 25% से लेके 24-25 चलती आ रही है, माल नहीं बेच पा रही है। ठीक है, इसलिए एफआईज डीआईज यहाँ पर माल खरीदने में इंटरेस्टेड है, पर यहाँ पर इनको खरीदा नहीं दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है भाई ये कंपनी सुपर है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या है, ये जो वीडियो है कोई दोस्तों सेल बाय रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कुछ लेवल्स भी लगाए हुए हैं, इनको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, चार्ट को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये देखिए इसका नाम है इंडोटेक ट्रांसफार्मर। आप पीछे दिन से देखोगे तो यहाँ पर देखो क्या चल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कितना ज़बरदस्त तरीके से अपर सर्किट में चलती हुई आ रही है। और यहाँ पर दोस्तों पिछले 4 दिनों से 20% रिटर्न तो वैसे ही दे चुका है स्टॉक्स, यानी कि 4 अपर सर्किट। अगर यहाँ पर आप ट्रेंड की बात करते हैं तो ट्रेंड आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। क्योंकि आप अगर यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो एक रेंज चली आ रही थी, ये रेंज में कंसोलिडेट और डाउन ट्रेंड, और उससे डाउन ट्रेंड से ये स्टॉक निकल चुका है, शायद आपको नहीं दिखा होगा। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये पीछे ये डॉट सी जो आपको देखने को मिल रही है, ये डॉट एंड ये डॉट,
ये ग्रीन कैंडल है, ये अपर सर्किट वाली है, यानी कि स्टॉक्स में ट्रेडिंग नहीं हो रही है, डायरेक्ट खुलता है, क्या होता है, सर्किट लग जाता है। ठीक है, तो इसका जो आसपास का जो रजिस्टेंस है वो 1960 रुपये के आसपास में है। ठीक है, और इसके ऊपर जाते ही स्टॉक दोस्तों अपने सेफ जोन में आ सकता है। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है, इस स्टॉक्स की सबसे टॉप लेवल से जो ये स्टॉक गिरा है अभी तक, वो गिरा है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है। इसके टॉप लेवल की मैं बात करूँ तो ये स्टॉक यहाँ तक गिरा है जो कि 60% गिरा है, और अभी बचा है दोस्तों यहाँ पर 50%। तो अभी भी स्टॉक्स अपने टॉप लेवल से 50% डाउन है। तो इसी स्टॉक्स की मैं बात कर रहा था जब मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब ये भी आपने समझ लिया होगा, खुद आप डिसीजन बना सकते हैं कि भाई आपको क्या करना है। अब 2 स्टॉक्स और है मेरे पास में, बहुत छोटी कंपनीज़ है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी देखो बहुत सारे लोगों का डाउट्स रह जाए। देखो मेरे पास में कंपनीज और है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर, आप देखिए। ठीक है, अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो ये बहुत ही छोटी कंपनीज है, 175 करोड़ का मार्केट कैप, 175 करोड़ का, और स्टॉक्स का पी देखेंगे 17 का। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अबाउट सेक्शन पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद में नीचे की तरफ आते हैं, वही सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। सेल्स की बात करेंगे, 4 करोड़ से कंपनी अभी 30-37 करोड़ का तक का भी हाईएस्ट इसका जो सेल्स है वो कर पाई है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 2 से 3 करोड़ के अब तक के हाईएस्ट इसके 3 से 4 करोड़ के बीच में इसके हाईएस्ट प्रॉफिट है, वो भी अच्छा है। एंड ईयर ऑन ईयर का डाटा देख लेते हैं। ईयर ऑन ईयर का डाटा देखिए तो सेल्स देखेंगे 64 करोड़ से 142 करोड़ पर, 140 करोड़ पर पहुंच चुकी है। उसके बाद में नेट प्रॉफिट देखेंगे 3 करोड़ से ये कंपनी 11 करोड़ 10 करोड़ पर पहुंच चुकी है। तो आपको यहाँ पर क्या लग रहा है, ग्रोथ कर रही है नहीं कर रही है, वो सारी चीज़ें आपको देखना। ठीक है, उसके बाद में नीचे आ जाते हैं बैलेंस शीट पर, तो रिजर्व देखिए कंपनी 28 करोड़ से कंपनी 81 करोड़ पर जो है रिजर्व पहुंचा चुकी है। बोरिंग की बात करेंगे 2 करोड़ का कर्जा है, बिल्कुल ना के बराबर है, वो भी सारी चीज़ें अच्छी है। एंड दोस्तों यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रोमोटर के पास में दोस्तों 75% की स्टेक्स है, पब्लिक के पास में की बात करें तो 25% की। जो पीछे मैंने अभी आपको कंपनी बताई वही सारी चीज़ें इसके पीछे भी है। यहाँ पर एफआईज आ सकते हैं बट अभी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि अभी जो है दोस्तों इसका मार्केट कैप बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो फ्यूचर में ऐसे ही हुआ था, जो मैंने अभी आपको इंडोटेक बताया ना, इंडोटेक में यही था, 75% की स्टार्टिंग से लेकर चल रहे थे, एंड पब्लिक भी 25% की स्टार्टिंग से लेकर चल रही है। धीरे 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 ग्रोथ होती गई, और जो पब्लिक है वो अपना माल बेच ही नहीं रही है, और ऐसे ही प्रोमोटर अपना माल नहीं बेच रहे हैं। तो कंपनी 100 करोड़ से 200 करोड़, और 200 करोड़ से 400 करोड़, 400 से 500, 500 से 1000 कब पहुंच गई पता ही नहीं चला, और दोस्तों ये दोनों होल्ड करते रहे। ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और ये कंपनीज है। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ, अब आती है एक और कंपनी जिसमें दोस्तों AL मेरा भी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, मैंने आपको बताया था, और ये कंपनी बहुत ऑन द प्रॉफिट देती है, उल्टा सीधा भागती है भाई। अल्फा ट्रांसफार्मर 67 रुपये की प्राइस है, मार्केट कैप है 61 करोड़ का, दोनों ही कंपनी आ जाती है ये 100 करोड़ से नीचे की। ठीक है, अब ये भी कंपनी ट्रांसफार्मर बनाती है, और ये देखिए ये कंपनी भी अपने टॉप लेवल से देखें तो बहुत ज़्यादा डाउन है। मैं इसके क्वार्टर देखूंगा तो क्वार्टर 6 करोड़ से कंपनी अभी जो है सेल्स डबल कर चुकी है, 17-18 करोड़ पर पहुंच चुकी है। एंड नीचे बात करेंगे नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट अभी भी दोस्तों माइनस 0.40 करोड़ के दोस्तों प्रॉफिट में है। ठीक है, तो ये पॉइंट में था, कभी आप 40 करोड़ बोल इसको समझो। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्स की बात करेंगे 26 करोड़ से अभी अराउंड 46 एंड 50 करोड़ की दोस्तों सेल्स, और यहाँ पर बीच में इन्होंने 64 की भी उन्होंने सेल्स करी है ईयर ऑन ईयर के डाटा पर। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब तक के सबसे हाईएस्ट जो प्रॉफिट है वो है दोस्तों 7.63 करोड़, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, उसके बाद में नीचे चलते हैं बैलेंस शीट पर, तो कंपनी के पास में रिजर्व जो है 13 करोड़ है। बोरिंग की बात करें 9 से 10 करोड़ के पास में कर्जा भी है। ठीक है, उसके बाद में नीचे चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, तो यहाँ पर 46% की जो हिस्सेदारी है वो है दोस्तों किसके पास में, प्रोमोटर के पास में। पब्लिक की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 53% की हिस्सेदारी है। तो इन दोनों कंपनीज़ को आप अपने अकॉर्डिंग देखना। ठीक है, और चार्ट पर किस तरीके से आप इनको देखते हो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने आपको बताई हुई भी है। ठीक है, और मैंने टेलीग्राम पर अपडेट्स भी दी हुई है इन कंपनी के बारे में, तो जाकर वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलते भाई लोगों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। वीडियो हो चुकी है दोस्तों 34 मिनट्स की। ठीक है, जो भी लोग यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ यार एक कमेंट कर आप ज़रूर जाना। ठीक है, तो चलते हैं भाई लोगों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।